हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल 5 देखने वाले हैं, जो कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r इक्वल टू ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए हम r इक्वल टू पहले ले लेंगे ए बी, जहाँ संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए जब 2 क्या करेगी, a माइनस बी को विभाजित करेगी, तो a माइनस ए को भी विभाजित करेगा। फॉर ऑल जब a बिलोंग कर रहा है किससे, हमारा इंटीजर नंबर से। और आप जान सकते हैं कि हमारे पास स्वतुल्य की जो डिफिनीशन होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही होती है। स्वतुल्य की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, स्वतुल्य की जो डिफिनीशन होती है वो होती है हमारे पास a और a बिलोंग्स टू r करना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए स्वतुल्य हो गया। अगर हम सम्मित की बात करें तो 2a माइनस बी को अगर a माइनस बी तो को विभाजित कर रहा है। ठीक है, 2 जो है हमारे पास क्या कर रहा है, a माइनस बी को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर 2 जो है हमारे पास वो क्या करेगा, b माइनस ए को विभाजित करेगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, पूर्णांक है। इफ a और b जब बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ से, इंटीजर से, तो इसको हम बोलेंगे अभी सम्मित है। ठीक है, क्योंकि सम्मित की जो कंडीशन होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। सम्मित की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमारा a माइनस बी क्या कर रहा है, दो a माइनस बी को विभाजित कर रहा है, तो 2 b माइनस ए को भी विभाजित करेगा, इसलिए ये संबंध जो है वो हमारा सम्मित भी हो गया। अगर अब हम संक्रामक की बात करें तो 2 जो है हमारा a माइनस बी को विभाजित करता है। ठीक है, तो जो 2 जो है हमारे पास वो क्या करेगा, b माइनस सी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि जब ये सब कुछ इंटीजर नंबर में है, ठीक है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो जब 2 है हमारा वो a माइनस सी को भी विभाजित करेगा। जब ये तीनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि संक्रामक की जो डिफिनीशन होती है वो होती है ए बी एंड बी सी बिलोंग्स आर आर। तो जो हमारा ए और सी होगा वो भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो तुल्यता संबंध होता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः प्रदत्त संबंध तुल्यता अतः प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इज दैट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।